जानने का प्रयास करेंगे। हमारे सामने में डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, जो उनका आज गदगद है, फूलों में समा रहे हैं। हम सर से जानना चाहेंगे, सर आपका पुत्र जो है, आप भी एक डॉक्टर है, लेकिन आज आपका पुत्र जो है पूरे मिथिलांचल में डंका के चोट पर एमबीबीएस बने हैं, तो कहीं ना कहीं आपके मन के अंदर जो सपना था वो पूरा होता हुआ नजर आया है। तो सर इस पे आप कुछ कहिए। सबसे पहले आपको धन्यवाद दूंगा कि हमारे दरवाजे तक चल के आए हैं, और आज जो हमारे लड़का डॉक्टर साहब बने हैं, एमबीबीएस की पढ़ाई करके घर लौटे हैं और फिर पीजी की तैयारी के लिए जाएंगे, उसमें हमारे सारे परिवार का को बहुत बड़ी खुशी मिली। और सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं जिस परिवार से आता हूं वह परिवार एक स्वतंत्रता सेनानी का परिवार है, जिनका नाम श्री स्वर्गीय श्री लाल ठाकुर जयनगर प्रखंड में भी लिखा गया है जी। और हमारा परिवार देश की सेवा में हमेशा रहा। हमारे पिताजी राजनीतिक क्षेत्र में यहाँ उत्तरी पंचायत के 2 बार उप सरपंच भी रह चुके हैं, और हमारे पिताजी का ही सपना था हम पे कि मेरा बेटा कुछ बहुत बड़ा बने। इन समय का मोड़ देने के बाद हम बहुत बड़ा तो नहीं बन पाए, और जितना ही हमारी डिग्री है उसके अनुसार इस समाज का हम सेवा किए। हमारे और सेवा करके जो हमको कुछ मिला, उससे उपार्जन हुआ, उसमें हम अपने बच्चे पे लगाए। हमारे प्रति जिस समय हम थे उसमें हमारे प्रति हमारे परिवार का बहुत बड़ा सहयोग था। हमारे भाई भौजाई, मेरे मम्मी पापा, मेरी मम्मी का निधन हो गया, उसके बाद 2 दादी थी, उन लोगों ने जो हमको सहयोग किए, और सहयोग के बल पे हम जो वहां से निकले तो हमको लगा कि हम अपने जनरेशन को आगे बढ़ाएं। उसमें सबसे पहला हमारा कदम रहा कि हमारे घर में शिक्षा की मजबूती हो। उसमें अपनी भतीजी को बेटी का तरह मानते थे, तो आरती सिंह को पढ़ा के हम ग्रेजुएशन कराए, उसको एक एम्प्लॉयड लड़का एसएसबी से शादी करवाए। आज उसका भी इस परिवार पे देन है, तो वह जो पढ़ी कम से कम मेहनत करके, तो उसके पीछे उसका सारा भाई बहन पढ़ना लिखना शुरू कर दिया। समाज में सेवा देने में हम मेडिकल फील्ड से आते हैं, हमारे साथ समाज का सहयोग रहा, और खास के 2 लोगों का सहयोग यहाँ बहुत कस के मेरे साथ रहा, जो विगत 22 वर्षों से मेरे साथ है। चाहे उनकी दुकान का बिक्री चला हो नहीं चला हो, क्या हुआ नहीं हुआ, लेकिन आज तक वो मेरे साथ है। उनका नाम है जयनगर प्रखंड के दक्षिण मध्य पंचायत में दुकान पड़ता है, चौराहा लाइन पे, राम बाबू शाह गोविंद मेडिकल। और एक बल्हा का दवा दुकान है जहाँ जानकी मेडिकल हॉल, जहाँ नित्य दिन हम 2 घंटा सेवा देता हूँ, 5 बजे से 7 बजे। वहाँ श्री तेजनारायण चौधरी जी बाबू और भोला बाबू का घर है, वहाँ सुरेंद्र चौधरी और ममता चौधरी, ये दोनों हमको बहुत सहयोग किए, और आज तक 22-23 वर्ष से लोग हम लोगों के साथ है। बस कहने के लिए तो बहुत बात कहा जा सकता है, और मैं अपने बच्चे से बेहद खुश हूँ, क्योंकि वह खर्च तो हम जरूर किए, हर माता पिता का अपना कर्तव्य होता है, वह कर्तव्य हमने पालन किया, और मेहनत इनकी रहा, जो आज सफलता हमारे पूरे समाज को मिला है। अब मेरे साथ कुछ और सहयोगी है, जो मेरा कंपाउंडर साजन कुमार लगभग 22 साल से मेरे साथ है, अमर यादव है, बैजू कुमार है, और कुछ कंपाउंडर थे जो चले गए। सारे लोगों का सहयोग मेरे साथ रहा। मेरा भतीजा मुकुंद कुमार भी मेरे साथ रहा, उसका भी सहयोग है इसमें। मेरे सारे परिवार का सहयोग, समाज का सहयोग, मेरे मेडिकल प्रेमी का सहयोग रहा, इसलिए आज इस मुकाम तक हम पहुंचे। सर हम लास्ट क्वेश्चन आपसे जानना चाहेंगे, आपके पिताजी समाज सेवी थे और आप भी समाज से जुड़े व्यक्ति है, तो कहने का मतलब है सर, अगर आज के डेट में जिस तरीके से आपका पुत्र जो है सो एमबीबीएस बना है, अगर मान लीजिए सपोज कीजिए कि आज वो जीवित रहते आपके पिताजी, इनकर दादाजी, तो क्या खुशी का माहौल होता? नहीं, मेरे पिताजी मुझसे शेयर किए थे, जब वो कैंसर पीड़ित हो गए हैं, तो जब नीट का एग्जाम हुआ था तो वो बोल के गए थे हमको कि हम जो आपको हिस्से में जो जमीन जायदाद और घरारी भी दी है, अगर वो अभी बिक जाए फिर भी मेरे पोता का एडमिशन हो जाना चाहिए। तो हम बोले कि आपका आशीर्वाद अगर साथ रहेगा तो आपका दिया हुआ संपत्ति भी बचेगा, और अब मैं अपने कमाई से अपने बेटा को आपके आशीर्वाद की बदौलत ले आऊंगा। इसलिए वह बोले थे कि मेरा बेटा दिल का राजा है और राजा ही बन के मरेगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। आइए माता जी से हम जानना चाहेंगे कि माता जी जो है सो पुत्र के बगैर जो है सो दिन रात अधूरा रहता है, लेकिन इन्होंने कितना परिश्रम तब किया है। बेटा जब बाहर पढ़ाई करते थे तो आपको कैसा फील होता था? बहुत अच्छा लगता था। आज बेटा उभर के आया है, डॉक्टर बना है, पूरे मिथिलांचल में नाम रोशन किया है, बाप दादा का नाम रोशन किया है, आपका नाम रोशन किया है, कैसा लग रहा है? माँ का खुशी का कोई सीमा है? बिल्कुल, ये खुशी के आंसू है। देखिए बंधुओं दोस्तों, खुशी के आंसू जो है सब माँ के आंखों में झलक गया है, क्योंकि बेटा को कठिनाई करके एमबीबीएस बनाना बहुत भारी अभी के समय में बहुत बड़ी बात है। तो मैं जानना चाहता हूँ माता जी से, माता जी क्या क्या उस समय आपको लगता था कि बेटा मेरे से दूर है, कब कब बातें हो पाती थी? बेटा से शाम के शाम 2 मिनट 2 मिनट इतना ही कहते थे। बेटा धैर्य ही जीवन का सबसे बड़ी परीक्षा है। वाह, सत्य कभी हार नहीं सकता है, पराजित में होता है। यानी कि हौसला आप खूब दिया करते थे। जी, हम अपना बेटा को कभी टेंशन नहीं दिए हैं जो क्या करना है, इतना ही कहे बेटा आगे बढ़ो आगे बढ़ो। 3 जॉब तो ठुकरा दिए हैं। वैज्ञानिक में 2 रैंक आया था, वो भी हम नहीं जाने दिए, और उसके बाद इंजीनियरिंग में हुआ, उसमें बोले नहीं जाने। जब बोले जब मेरा बेटा बनेगा तब एमबीबीएस बन के आएगा, तभी जाने देंगे।
चलिए, आपकी आशीर्वाद जो है सो आज पुण्य हुआ है। आइए हम जानने का प्रयास करते हैं। सर, आप अपना परिचय थोड़ा दे दीजिए। हमर घर भए झंझारपुर। जी हम अनुभव के मौसा भेलहुँ। जी हम कुछ दिन एकरा दरभंगा में संगो रहलहुँ। जी ई शुरुए से अहाँके मेधावी छात्र छलैया जी। पढ़ैमे। पढ़ै बेसी देर नहीं छलै, लेकिन जतबा देर पढ़ै छलै से ओ ध्यान लगा के पढ़ै छलै, जकर परिणाम जे छै से आई टंका के चोट पर रिजल्ट लेलकै है। बिल्कुल बिल्कुल। और रिजल्ट के संग जे छै से हमरा सबके सबके खुशी भेल कि परिवार में एकटा कम से कम MBBS तऽ बनलै। एकर सोच बड़ी ऊपर तक छै। जी आ और हमेशा ई सब रहलै कि एकरा शुरुओ से कि गाँव घर में जे रहलै से कोनो तरह के अगर बच्चा छै, अगर नहीं छै तो ओकरा मतलब जुड़ब खूब काफी रहलै। बिल्कुल। हाँ, बच्चा के पैसो तैसो दऽ कऽ जे छै से शुरू नंबर में केना पढ़ लिख फलना चिल्लाना से सब में एकरा में खूब रहलै। तऽ हमरा इहो उम्मीद अछि कि आगू जाके ई बड़का आदमी बनत, जी अपन हॉस्पिटल खोलत, तऽ कुछ गरीब के जे छै से ई जे छै से कल्याण। मौसी जी छै तऽ अहाँके बहिन बेटा डॉक्टर बनि बढ़ल गऽ, केना लग रहल है? सर जहन बउआ के रिजल्ट आयल हाँ। तहने डॉक्टर साहब कॉल केलखिन जे बउआ पास कए गेल MBBS। तऽ हमरा तऽ खुशी के जेना दीदी के एक से आंसू निकल गेल, हमरो एक से आंसू निकल गेल जे डॉक्टर साहब बहुत संघर्ष कऽ के बेटा के आगाँ बढ़ेलथि हन। बिल्कुल बिल्कुल। हमर बउआ शुरुए से मेधावी छल, तऽ आब एतबे बुझै छियै जे बउआ जाहि क्षेत्र में गेल है तो ईमानदारी पूर्वक अपन काम कर कऽ जीवन में आगाँ बढ़ैत रहे। अच्छा ये बताओ कब कब वहाँ से फोन पर बात क्या कर सकते? अक्सर जहन बउआ के छुट्टी होइ छलै शाम के 5 बजे, तो बात करै छलखिन? हाँ तऽ जहन टाइम मिलल, चूंकि हाँ। मेडिकल पेशा में उ तऽ टाइम फिक्स छलै जे उ पूरा अटेंशन छलै पढ़ाई पर, तऽ हम सब डिस्टर्ब नहीं करल करै छलियै। जहन बउआ के छुट्टी भेल अपने मम्मी के कॉल केलथि या हमरो सब कोनो जरूरी भेल तहन हमहूँ सब कॉल करै छलियै। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आपको जी जी हम एक ठो और जानना चाहेंगे जो हमारे गांव के समाज सेवी है और मुखिया प्रत्याशी भी रह चुके हैं। हम सर से जानना चाहेंगे, सर जी नहीं थोड़ा सा आप हमको ये बताइए कि अभी के दौर में सर जो जहां तक लोग बच्चे जो है सो PUBG वगैरह खेलते हैं, डिजिटल मोबाइल के दुनिया में रहते हैं, वहीं पर आज जोधा का बेटा जो है इतिहास रचा है। सर मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहता हूँ। उसके लिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं। तो ये औरों बच्चों में ये खूबी सर क्यों नहीं क्वालिटी आ रहा है जो वैभव में आया है? जो अनुभव वैभव में आया है ना, अब धीरे धीरे बढ़ेगा। देखेगा मतलब रुझान बढ़ेगा, रुझान बढ़ेगा निश्चित। चलिए बने रहिएगा आप हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। इनका भी ले लीजिए हम।